नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले लगातार आप देख रहे हैं। शशिकला मेमोरियल अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। समाधि पर शशिकला जाएंगी और ये ठीक सरेंडर से पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज ही जाकर शशिकला बेंगलुरु में सरेंडर करने वाली हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी शशिकला ने कि वो अपने कुछ काम निपटाए, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शशिकला पहुंची हैं जयललिता की समाधि पर सरेंडर करने से ठीक पहले की ये तस्वीरें जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इतना भी तय है कि अगर सरेंडर करने में देरी हुई शशिकला के, तो गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। शशिकला के साथ उनके समर्थक भी पहुंचे हैं। जयललिता की समाधि पर पुष्प अर्पण करते हुए शशिकला यहां पर आशीर्वाद लेते हुए, नमन करते हुए, और उसके बाद सरेंडर करेंगी शशिकला। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सरेंडर से पहले जयललिता की समाधि पर शशिकला पहुंची हैं। वहां पर फूल अर्पण करते हुए, फूल चढ़ाते हुए, और साथ ही समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर भी भावुक होती हुई शशिकला नजर आई। साथ ही समर्थक भी। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी प्रसाद बोसेकर दे रहे हैं। प्रसाद, अब क्या यहां पर समाधि पर पहुंचना था शशिकला को, क्या अभी फौरन निकलेंगी सरेंडर करने के लिए, क्या और डिटेल्स? बिल्कुल, अभी उनको निकलना ही होगा। ये आखिरी पड़ाव है चेन्नई में शशिकला का। जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द उनको सरेंडर करना है, बेंगलोर जाना है और बेंगलोर जेल में जाकर अपने आप को सरेंडर करना है, तो कुछ ही देर बाद जैसे ही वो अपना कार्यक्रम जया मेमोरियल के पास ख़त्म करेंगी, उनका जो काफिला है वो बेंगलोर के लिए रवाना होगा। चेन्नई से बेंगलोर का रास्ता तकरीबन 300 किलोमीटर का है, और हमको बताया गया है कि कोर्ट ख़त्म होने से पहले जो है 5 बजे के पहले वो वहाँ पर उनको सरेंडर करना ही होगा। दूसरी तरफ जो एमएलए रिसोर्ट में है अभी भी वहीं पर है। शशिकला के जो एमएलए से तकरीबन 119 के आसपास बताए जा रहे हैं वो वहीं पर है। और तीसरी तरफ सबसे अहम बात यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक और नया मोड़ आ सकता है जब शशिकला चेन्नई की जो सरहद है वो पार करेंगी। शशिकला ने भरपूर कोशिश की कि एआईएडीएमके की पार्टी उनके कब्जे में रहे, उनके पकड़ में रहे, जिसके चलते उन्होंने आज सुबह जो अपने भतीजे हैं टीवीवी दिनकरन, उनको अपॉइंट किया एआईएडीएमके का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। हालांकि उनको जयललिता ने खुद बर्खास्त किया था पार्टी से, पार्टी की गतिविधियों, एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए 1996 में, लेकिन अब फिर से उनको लाना इस बात का संकेत देता है कि शशिकला को अभी भी अपने एमएलए पर भरोसा नहीं है, जो दूसरे पार्टी के नेता है उन पर भरोसा नहीं है, और वो चाहती है कि अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी की कमान संभाले और पार्टी में जो कुछ हो रहा है उनको पल पल की जानकारी वहाँ जेल में दे। साहब देखिए, डिसीजंस बहुत ले लिए हैं जाने से पहले। शशिकला ने वो सरेंडर करें उससे पहले, और आपने दिनकरन का भी जिक्र किया, वेंकटेश को भी उन्होंने एआईएडीएमके में शामिल कर लिया। जयललिता ने सालों पहले पार्टी से इन्हें निकाल दिया था। तो क्या शशिकला के मन में कहीं भी इस बात का ख्याल नहीं है कि हो सकता है जो समर्थक अभी उनके साथ हैं इस फैसले को लेकर कुछ छिटक भी सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और कल से ही जब से ये खबर आ रही थी कि दिनकरन और वेंकटेश को पार्टी के अंदर लगाया जाएगा, तो जो एमएलए उनको सपोर्ट कर रहे थे कल तक, उनमें भी अभी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन पार्टी में ये अभी सोच शुरू हो गई है, ये बहस शुरू हो गई है कि जिनको पार्टी से निकाला गया था और अम्मा ने निकाला गया था, क्योंकि पूरी एआईएडीएमके की राजनीति जयललिता के आसपास घूमती है और जयललिता उनके लिए भगवान है, और जिन्होंने उनको पार्टी से निकाला था उनके और जिन लोगों को निकाला था उन्हीं लोगों को अगर वापस लाया जा रहा है, तो ये एमएलए सोच रहे कि उनका क्या होगा। तो अभी बहुत मंथन चल रहा है सभी जगह, और जैसे ही शशिकला चेन्नई की सरहद पार करेगी
और कुछ देखने को मिलेगा हमको। बिल्कुल, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अगर प्रसाद बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह की सिचुएशन है? इससे पहले भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु की राजनीति में, साउथ की राजनीति में हमने देखे हैं, और अभी फिलहाल अब जब सरहद पार करेंगे शशिकला, उसके बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ तैयारियां आपको सड़क पर जगह जगह देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, खास करके पिछले 2-3 दिन से, जब शशिकला ये कह रहे थे कि उनको चांस दिया जाए गवर्नर से मिलने के लिए और जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तभी से जो पुलिस कर्मी हैं वो सतर्क हो गए हैं और पूरे न केवल चेन्नई में बल्कि पूरे तमिलनाडु में पूरी पुलिस सतर्क है। और एक खास बात यह है कि गवर्नर CH विद्यासागर राव सीधे उनके प्राथमिकताओं में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है और लगातार वो यहाँ के DGP राजेंद्रन से बात कर रहे हैं। उनसे मुलाकात DGP आकर रिपोर्ट दे रहे हैं गवर्नर को। तो अभी तक लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है और अभी तक कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है, अप्रिय घटना नहीं हुई है। और पुलिस के सूत्र हमको ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही शशिकला जाएगी वो और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे। प्रसाद, क्या अब इस तरह की भी जानकारी है कि अब बहुत ज्यादा देर शशिकला को नहीं करनी है, फौरन यहाँ मेमोरियल अब वो पहुंच चुकी हैं, सीधे उन्हें रवाना होगा? क्योंकि अगर देरी करती हैं अब शशिकला, सुप्रीम कोर्ट से वक्त उन्होंने मांगा था, इनकार हो चुका है, तो गिरफ्तारी फिर उसके बाद करनी पड़ेगी पुलिस को। बिल्कुल, यही डर शशिकला के लीगल टीम को सुबह से सताई जा रही है और उनके लीगल टीम ने शशिकला को कहा कि अगर और देरी हो जाती है तो वारंट निकल सकता है, तो जल्द से जल्द आपको जाना होगा। हालांकि 1 दिन का समय हो गया जब से ये वर्डिक्ट आया है, तो शशिकला किसी भी हाल में उनको 5 बजे के आसपास जो है उनको वहाँ पे बेंगलोर में पहुँचना पड़ेगा और जल्द से जल्द अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि 300 किलोमीटर का जो फासला है और उनको बहुत जल्दी तय करना है इनको। लेकिन इसमें जो याचिका दायर की गई कि भाई और समय दे दिया जाए, क्योंकि कुछ पेंडिंग काम है जो शशिकला को निपटाने हैं, और उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक टाइम लिमिट और नहीं दी और वक्त नहीं दिया शशिकला को कि आप इतने वक्त और बाहर रह लीजिए, अपने काम पूरे कर लीजिए। ऐसे में अब जो और रास्ते थे प्रसाद, क्या आप देख रहे हैं लीगल टीम अब शायद ही उस पर सोचे, चाहे वो रिव्यू पिटिशन की बात हो, क्यूरेटिव पिटिशन की बात हो, जिसका जिक्र कल वकील करते हुए नजर आ रहे थे कि भाई हम तो दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका। अब इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है, आज जब उनके सामने रिव्यू पिटिशन के लिए गया था तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अब जजमेंट में कोई बदलाव नहीं हो सकता। लॉयर्स कोशिश कर रहे थे हेल्थ ग्राउंड्स पे, लेकिन वो भी जो है जायज़ नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जिस प्रकार से काफी एक्टिव दिख रही थी शशिकला, तो ये नहीं लग रहा था कि उनका कोई हेल्थ तो उस पर हेल्थ है। ग्राउंड पर भी रिलीफ किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया जा सकता था, और शायद इसीलिए लीगल टीम की तरफ से भी एडवाइजेबल होगा कि भाई अब इससे और ज्यादा आगे ना जाए। प्रसाद, लेकिन अब वो विधायक जो समर्थन में थे शशिकला के गोल्डन बे रिसोर्ट में, वहां से वो तो पोएस गार्डन आ चुकी थी और जहां से अब वो मेमोरियल भी पहुंची, तो अब वो विधायक कब तक वहां पर रहेंगे? उसके बाद अब आगे की जो प्रक्रिया है, यानी कि गवर्नर के पाले में जो चीजें हैं, वो हम कब तक शुरू होते हुए देखेंगे? कब तक प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी उसकी? सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको गोल्डन बे रिसोर्ट से आ रही है, वहाँ से ये है कि विधायक जब तक गवर्नर CH विद्यासागर राव, उनके जो नेता है पळनीस्वामी, उनको जब तक आमंत्रित नहीं करते सरकार बनाने के लिए, शायद वो वहाँ रह सकते हैं। और दूसरी तरफ गवर्नर भी अभी पूरे स्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वो वक्त ले रहे हैं। तो सब कुछ ज़्यादातर निर्भर करता है गवर्नर को कि किस प्रकार से वो फ्लोर टेस्ट बुलाते हैं, किनको पहले न्योता देते हैं, क्योंकि पळनीस्वामी ने कल ही शाम में दस्तखत सभी के दिए थे जो उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ विद्यासागर राव वेरीफाई भी कर रहे हैं कि सभी दस्तखत उनके हैं और जो है आगे किस प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है। प्रसाद, मेरा एक सवाल और, वहाँ के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ब्रीफ में, जो वहाँ की लोकल राजनीति पर, स्थानीय राजनीति पर पकड़ मजबूत रखते हैं, वो कल से लेकर आज तक की और आगे की सिचुएशन का एनालिसिस किस तरह से करें? बहुत ब्रीफ में प्रसाद अपना जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैदान अभी ओपन है, इट्स फ्री फॉर ऑल। लाइक पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है, कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ DMK भी इंतजार कर रही है, शायद प्रेसिडेंट रूल लग जाए, फिर से चुनाव हो जाए और लोग स्टेबिलिटी की तरफ अगर देखें तो DMK एक उनके पास ऑप्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद पूरी जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
मेमोरियल पहुंची समाधि पर जयललिता की शशिकला। आपको सुनवाते हैं सुब्रमण्यम ने क्या कहा। उनकी सजा 4 साल है, उसके बाद 6 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है और 10 साल के बाद भी आ सकती है। कई लोग 20 साल के बाद भी आते हैं। उसका उम्र ऐसा नहीं है कि वो 10 साल में यानी राजनीति छोड़ने की स्थिति में हो जाएगी। तो ऐसा मैं तो नहीं कह सकता। उन्होंने तो इतना तो सिद्ध कर दिया है कि उनकी पार्टी की जो नियंत्रण है वो कामयाब है, वो अभी भी है।